टेक्नोलॉजी सप्लायर है अच्छा और एग्रो गैस एक ब्रांड नेम है अच्छा कि जो गैस बनेगा और एग्रो रेसिड्यू से बनेगा, इसलिए एग्रो गैस ऐसा ब्रांड हाँ। उन्होंने रजिस्टर करके ट्रेडमार्क उनका है एग्रो गैस। हाँ। और ये प्राइमो के एम्प्लॉई हैं और यहाँ पे पूरा जो डे टू डे ऑपरेशन है पायलट प्लांट का, ये पायलट प्लांट R&D सेंटर है। इसमें डेली या कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बायोमास या फीड स्टॉक जो है वो चेंज करके उसका कमर्शियल ट्रायल ये कंप्लीट करते हैं यहाँ। अच्छा, यानी ये कोई कमर्शियल ये नहीं है, ट्रायल फील्ड है। ये कमर्शियली प्लांट है बट दिस इज ये कमर्शियल पायलट प्लांट है। कमर्शियल डेमो पायलट कमर्शियल कमर्शियल डेमो मीन्स यानी कि यहाँ पे जो हम सपोज जो क्वालिटी का सीएनजी हमको चाहिए वो सीएनजी हम यहाँ बनाते हैं और वो हम यहाँ पे बेचते हैं हर दिन। दैट इज कमर्शियल डेमो। डेमो इसलिए है कि यहाँ पे जो सीएनजी बनता है वो 100 केजीज बनता है पर डे। दैट इज नॉट वो सफिशिएंट नहीं है अपने कमर्शियल यूज के लिए। अच्छा, आई मीन बड़े हिसाब नहीं वो हमारा 5 टन का जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा, तो वो जो प्रोडक्ट एटलीस्ट आई मीन मिनिमम 5 टन मल्टीपल्स ऑफ दैट एनी यू कैन आप ये लगा सकते हो। तो ये जो है तो इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यहाँ पे स्टेबलाइज और कमर्शियल लेवल के लिए बनाते हैं। ठीक है, यानी आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग एग्रो रेसिड्यूज, अभी सर ने बताया कि एग्रो रेसिड्यूज से हम गैस बनाते हैं और उससे हम सीएनजी तैयार करते हैं जी। ये पहले ऐसे तो बेसिकली वो जो भी लैब ट्रायल है वो लैब में होता है। उसके बाद लैब में एक बार स्टैंडर्डाइज हो गया उसको फिर ये कमर्शियल लेवल पे यहाँ पे रिप्लिकेट करके उसका कमर्शियल वायबिलिटी निकालने के लिए यहाँ पे कमर्शियल ट्रायल कर रहा है। जो भी आपका फीड स्टॉक होगा लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से कि जो क्वालिटी नॉर्म से गवर्नमेंट का वो बायोफ्यूल पॉलिसी के हिसाब से और एग्रो गैस का जो मतलब वो जो BS स्टैंडर्ड के हिसाब से जो नॉर्म्स है उस नॉर्म के हिसाब से उसको कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। तो कमर्शियल प्रोडक्शन की कैपेसिटी यहाँ पे 100 किलो का ही है रोज का। तो इसलिए इसको हम डेमो बोलते हैं। अदरवाइज बेच तो हम इसको भी रहे 100 किलो को भी नहीं घर में नहीं रखते वो इसलिए कमर्शियल डेमो बोल रहे हैं। भाई डेमो में बेचता नहीं जाता, ये हम बेचते हैं इसलिए कमर्शियल डेमो बोलते हैं क्योंकि हम इसको रेगुलर कस्टमर को बेचते हैं विद ऑल सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द बिग, यानी बड़े प्लांट के लिए जो सब भी इसमें लगेगा ये सब कमर्शियल सर्टिफिकेट्स अपने पास है। जो बड़ा प्लांट के रहेगा लिए उसके लिए भी जो चाहिए रिक्वायरमेंट कंप्लायंसेस की वो सब यहाँ भी कंप्लीट है, इसलिए यहाँ भी हम बेचते हैं। और इट इज ऑथराइज्ड यानी टोटली। आप बताइए आपका ये पहले परिचय आप यस दे देते हैं। परिचय प्लीज, क्योंकि मुझे उस हिसाब से कुछ ये है कि ये समझो। मैं सागर कोपारडेकर। यस ऐसे तो 2 कंपनी है हमारी, एक एग्रीकल्चर इनपुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ओके। और दूसरी ब्रिकेट्स बनाते हैं? नहीं, एग्रीकल्चर इनपुट्स बनाते हैं जैसे फर्टिलाइजर। हाँ, और दूसरी हमारी एक्सपोर्ट की कंपनी है धरती कृषि संवर्धन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम 1 यूनिट से 3 लोग जुड़े हैं। अपने कंपनी के CEO जी हैं मदन जी देशपांडे, वो सुशांत जी कोई बोल के है, वो MP और गुजरात का जो टेक्निकल सपोर्ट है वो देखते हैं। और फिर ये बलराम जी इनके साथ आए हैं। हाँ जी, यस, मैं के साथ गजेंद्र। हम बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं। कल भाषण में किसान पाठशाला का उल्लेख किया। ओके। तो ये लोग वो किसान मन की पाठशाला बात से में जो बताया, ये फाउंडर है उसके। आप मोदी जी ने इनका नाम लिया होगा। भाषण आपने सुना। इतने ऊपर नहीं हम जी। यानी बेस्ट हाँ, तो इससे बेस्ट अहमदनगर बेस्ट है क्या? नहीं, ये बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं हम, किसान पाठशाला से। ये कंपनी कोल्हापुर बेस्ट है। हाँ अच्छा, हाँ तो ये वही है कि इनको हम एग्रो रेसिड्यूज बोलते हैं। जो भी हम खेत में धान पकाते हैं वो धान पकाने के बाद वी क्रॉप करने के बाद हम सब धान्य भी निकाल लेते हैं और वहाँ पे हार्वेस्टिंग करते हैं और उसके बाद जो भी रहता है उसको हम एग्रो रेसिड्यू बोलते हैं। तो वो एग्रो रेसिड्यूज राइस स्ट्रॉ है यानी अपना भात का है, सोयाबीन का है, या अपना पाचट बोलते हैं ऊस का पाचट, देन बगैस। और बगैस इसके बाद हमने नारियल का जो वेस्ट रहता है उस पे उसका ही यूज किया है। अगेन हमारा जो मेन है वो मेन यानी वन ऑफ द मेन थिंग दैट इज बाम्बू से भी हम लोग ये बनाते हैं। Okay. यानी जहाँ पे भी बाम्बू बहुत पैमाने पे है वहाँ पे हम बाम्बू की प्रोसेस देंगे।
जहाँ पे राइस स्ट्रॉ है वहाँ पे राइस स्ट्रॉ का प्रोसेस देंगे, ऐसे ऐसे करके सब है। वैसे बनाना का भी हमारा शुरू है अभी, आज बनाना में भी काम चल रहा है। बनाने पे भी काम चल रहा है, हुआ है ये, और अभी वो फाइनल स्टेजेस में है। अच्छा, बनाना का बॉडी वेस्ट जो है, यस, बॉडी वेस्ट, ट्यूबर और जो वेस्ट निकलता है, यस, जिससे जो भी बायोमास होगा, जो भी बायोमास, बनाना लिग्नोसेल्युलोज मटेरियल, एनी लिग्नोसेल्युलोज। यस, जनरली प्लांट बॉडी में लिग्नोसेल्युलोज होता है। हाँ, कोई भी प्लांट ले लो आप, उसमें लिग्नोसेल्युलोज होता है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन। हम Yes, इसे yes. उसको लिग्नोसेल्युलोज बोलते हैं। लिग्नोसेल्यूलोज यानी स्टोरेज, फाइनल स्टोरेज और मिडल स्टोरेज के बीच का मटेरियल। एनीथिंग which is not consumed by human beings या commercial ह्यूमन बीइंग, और उसके लिए नहीं, actually बचा हुआ जो भी बायोमास हम कैटल्स, रेसिड्यू बोलते हैं। यू कैन से कैटल्स के लिए भी हम वो कंपटीशन में नहीं रखते। Correct. यानी कंपटीशन में ये नहीं चलता है, जो नहीं चलता वो हम यूज करते हैं। जैसे मान लो आप और चारा उसको- है, आप चारा के लिए यूज करो, लेकिन और बचा वो हुआ जो- इधर यूज हाँ, करो। वो जो फार्म है, वो फार्मर को भी हम उनका whatever रेसिड्यू है, यानी जो भी काम का नहीं है, हाँ। उसके लिए वैल्यू देते जो हैं। पराली है, जो जलाने का इशू है अभी, जो जलाते हैं, वो में, जलाने के यहाँ पे हम सीएनजी बनाते हैं। करेक्ट, ओके, तो दोनों को यानी इट इज फायदा, और अपना पोल्यूशन भी कम हो जाता है। कम हो जाता है। Yes. तो अभी ये प्रोसेस में हम लोग ये अपना एग्रो रेसिड्यूज लेते हैं, जमा करते हैं, यानी वी कीप इट, एंड देन इसको श्रेडिंग करते हैं, यानी बारीक कर देते हैं। को श्रेडिंग करते हैं पहले, बाद में फाइन श्रेडिंग यानी और बारीक कर देते हैं उसको। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन योर अपने जो ये रहता है डिस्टेंस, उसके हिसाब से यानी ट्रांसपोर्ट के लिए इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, प्रेस किया जाता है। प्रेस किया जाता है। सो ये है ओके, जैसे मान लो आपको ज्यादा दूर ये से लेके आना है rice straw, बायोमास, अब ये तो सोया स्ट्रॉ का है, ये जो Okay. है, और ये बाम्बू है अपना। ओके, ये बाम्बू का चॉपिंग है। अगर मान लो आपको सोया और ये का कुटार सोया लाने का में प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा ब्रिकेट बना के ला briquette सकते बना के कर हो। सकते हैं। ये एक्चुअली जरूरी नहीं है ये प्रोसेस, बट ये है कि लॉजिस्टिक का Transporting और easy हो जाए। easy के जो- लिए, जो भी अदरवाइज आप ऐसा एज इट इज करके। यूज और स्टोर भी अच्छा रहता है, स्टोरेज में store भी भी- जगह कम लगेगी। अब ये क्या है, शहर में है तो, और पहले हर दिन फीड स्टॉक अलग अलग आते रहता है तो R&D के ये हिसाब से। तो ये श्रेडेड मटेरियल जो है, ये श्रेडेड मटेरियल हम बायोगैस डाइजेस्टर में डालते हैं। अच्छा, अपना काउडंग का जैसा रहता है Same वैसा, process. बट लेकिन हमने प्रोसेस डेवलप की है। दैट प्रोसेस गिव्स यू डेली, एवरी डे, 2 times योर वट एवर वॉल्यूम यू आर डूइंग, 2 times एंड 1 times, ऐसे दो ये मिलता है। सपोज आपका 100 क्यूबिक मीटर है आपका डाइजेस्टर, तो वो 200 देगा, and daily it will give daily. Once you feed one day, next day you will get the same Output. output. ये this is the technique we have developed over here, Oh. and it is a patented technique. 24 घंटे में आपका चाहे कुछ भी आप रॉ मटेरियल डालो, बायो लिग्नोसेल्युलोजिक process मटेरियल, will चाहे be- बाम्बू डालो, ये डालो, 24 घंटे के बाद इसका गैस बनना चालू हो जाएगा, फिर कंटिन्यू आप डालते रहो, बनता है। बनता ये जाएगा। कंटिन्यूअस चेन चालू हो जाएगी। वेस्ट इसका इसमें वेस्ट बाहर नहीं आता। आता है ना आता। वो वही अभी आगे कोई बढ़ेगा। प्रोसेस है। हाँ, ठीक। तो अभी यहाँ पे ये गैस इधर गया, ओके, सो ये बायोगैस स्टोरेज पे जाता है, हाँ। और फिर यहाँ पे जो एक्सेस रहता है, हाँ। उसका सॉलिड और लिक्विड हम सेपरेट कर देते हैं। ओहो, सॉलिड लिक्विड सेपरेट करने के बाद ये सॉलिड जो है, इट इज अ फर्टिलाइजर, ओके, कंपोस्ट रेडी, हाँ, कंपोस्ट करते या इट इज अ रेडी फर्टिलाइजर। हैं। यू आपको उसको कुछ और जो कंपोस्टिंग के लिए 30 दिन चाहिए बोलते हैं लोग, या 40 दिन चाहिए, वो किसी daily लोगों मिलता है को आपको। 70 दिन चाहिए, तो ये कंपोस्ट आपको दूसरे दिन से मिलना चाहिए। Yes, और उतना ही इसका एक वैल्यू जो 30 दिन के बाद बनने वाला है कंपोस्ट, वही क्वालिटी का या बेटर क्वालिटी का आप बोल सकते हैं, उतना वो कंपोस्ट स्ट्रांगली मतलब रिकमेंडेड जो भी पैरामीटर्स है कंपोस्ट के, उसके हिसाब से वो आपको डायरेक्ट आप खेत में भी डाल सकते हो। समझ गए। अभी यहाँ पे ये जो कंपोस्ट है, इसके हमारे ब्रांड्स है, यानी एज इट इज यू कैन यूज इट। अच्छा, ये हमने डेमो कर दिया है, और हमारा ये बायो फोर्टिफाइड और बायो फर्टिलाइजर, ऐसे करके 3 प्रोडक्ट्स है, यानी उसमें आपको जो भी कमर्शियली करेगा उनके लिए वो हो जाएंगे। जैसे आपका ऑलरेडी इनपुट में है, आप इसको फोर्टिफाई करके उसको एज ए बायो कंपोस्ट, यानी ब्रांड वो तो हो सकता Sell है। yes, we will brand it actually. We brand it. और जो लिक्विड है वो वापिस जाएगा, तो ये जो है सब ये यहाँ लिक्विड से- कहाँ जाएगा? वापिस प्रोसेस में जाएगा।
यहाँ पे जीरो डिस्चार्ज है, जीरो डिस्चार्ज यानी पोल्यूशन फ्री ये पूरा प्लांट है। यहाँ से कुछ भी चीज बाहर नहीं जाती, और जाती है तो इट हैज अ कमर्शियल वैल्यू। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टोटल प्रोसेस व्हिच इज सो। इसके बाद इसको इफ आपके पास आपको फर्टिलाइजर, इसको कहीं एनर्जी नहीं लगती है प्रोसेस करने के लिए? लगती है, एनर्जी तो लगती है सर। कौन सी टाइप? तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्रशिंग वगैरह जो क्रशिंग है, पूरा सब वही है। अभी वहाँ पे आपको एक ये दिखाएंगे, वहाँ पे आपको धान्य नहीं अभी आपको आपने मेरे को किसी ने पूछा ना ये प्लांट बंद है क्या, तो उसका लॉजिक ये है कि ये है सब एंजाइमेटिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बेसिकली, बैक्टीरियल प्रोसेस है। तो बैक्टीरिया का आवाज तो नहीं आएगा ना, ये कोई मैकेनाइज्ड प्लांट नहीं है, तो इसीलिए आवाज नहीं आता। आवाज नहीं आपने देखा होगा कि आवाज नहीं आ रहा है ये इसका जी। ओके। तो ये हो गया। इफ आपको यदि ये रूट में नहीं जाना है, देन यू कैन पैलेटाइज इट एंड जस्ट सेल इट। या तो फिर वापस पैलेट बना के बेच दो फ्यूल करके, मतलब नहीं आपको कंपोस्ट में बेचना है। वैसे अब कंपोस्ट बेचने के लिए पॉलिसी में अभी चेंजेस हो गया, गवर्नमेंट और हैज ये अलाउड जो briquette बायो पीछे कंपोस्ट दे- टू सेल इट एज ए ब्रांडेड। ये जो जितना भी पीछे बायो briquettes मैन्यूअल देख या रहे बायो हैं, कंपोस्ट के वो नाम से briquettes अपने मार्केट में कंपोस्ट के ओके। वो बने। अभी रिसेंटली आया है। DRC सोयाबीन और डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हाँ अभी वो डीआरसी मिलेगा। ये वाला जो बाहर निकला है ये वो है। यस यस। ओके। ये आप फ्यूल करके यूज हाँ कर खाद सकते करके यूज करो, या अगर मान लो आप नहीं बेच पा रहे हो खाद करके तो एज ए फ्यूल तो बेच ही सकते हो सॉलिड हैं। जैसे कहीं and इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। वो जो तो भी, हाँ, बॉयलर के लिए बॉयलर use कौन है। सा भी बॉयलर करो। नहीं अब तो वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब वो डीआरसी वगैरह सब मिलना चालू हो गया, तो कोई इशू नहीं। अब तो पॉलिसी में भी आ गया, शायद आपके पास आ गया होगा, नहीं होगा तो मैं भेज देता हूँ। अभी हाँ ये जी। जो बायोगैस हुआ है अपना, ये बायोगैस प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। ये बायोगैस में आपको पता है कि CO2 है, H2S है, वाटर वेपर्स है, और सम अदर जो भी गैसेस है, वो वी कैन से हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमें वी आर इंटरेस्टेड ओनली CH4। सो हम लोग ये सब स्क्रब कर डालते हैं जो अनवांटेड गैसेस, और ये अनवांटेड उसके लिए स्क्रबिंग सिस्टम है। ये स्क्रबिंग सिस्टम से जो मीथेन बाहर आता है, जो गैस बाहर आता है, वो गैस एक्चुअली अबव 96% प्योरिटी का होता है अपना। एक्चुअली जो भी नॉर्म्स है, यानी कि गाड़ी में भरने के लिए, तो उसके लिए आपका H2S 0 होना चाहिए, और CO2 और दूसरा गैस करके जो भी है, मॉइस्चर 0 होना चाहिए। दैट ड्राइंग एंड H2S रिमूवल इज द अगेन ब्यूटी, मीन्स वो निकालना ही एक स्किल है। वो एक और सिस्टम हमारे इस पे कर दी गई है। तो इसका जो 96 जब प्योरिटी आएगी, देन ओनली दिस गैस विल गो टू द स्टोरेज टैंक, एंड दिस इज टोटली ऑटोमेटेड प्रोसेस हियर आल्सो। यहाँ पे ये बाकी के जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक ये मैन्युअली है, यानी ऑन दिस प्लांट। लेकिन हमारा जो भी कमर्शियल प्लांट है, राइट फ्रॉम हियर इट इज टोटली ऑटोमेटेड। वो जो CNG के कास्केड जाएंगे या जो भी होगा, कहाँ भी भेजना है कुछ भी, तो वो सब ऑटोमेटिक है, टोटल लोडिंग एंड अनलोडिंग। और फिर उसको जो जब वो CH4 96 पर प्योरिटी पाएगा, देन वी कंप्रेस इट, क्योंकि उसको अपने सिलेंडर्स में भरने के लिए, यानी नहीं तो उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा रहता है। तो जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, तो फिर हम उसको CNG बोलते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। यदि बॉम्बे हाईवे से या कहाँ से प्यूरिफाई करके आप किया, तो दैट इज कंप्रेस नेचुरल गैस। और यदि अभी हम लोग क्या बायो मटेरियल से बना रहे हैं, इसीलिए हमारा जो ब्रांड है वो बायो CNG है, एंड वी आर यूजिंग एग्रो, देयरफॉर इट इज एग्रो बायो CNG। ऐसा एक है। और फिर ये जो कास्केड है, ये कास्केड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी। सेम वे यू कैन सेल इट टू द इंडस्ट्री। वो तो डिपेंड करता है। अभी रेगुलर आपने कई बायोगैस जो पुराने प्लांट्स है या बायोगैस के प्लांट्स देखे होंगे, तो उसमें इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। उसमें कम से कम 30 दिन लगता है, कम से कम उनके वॉल्यूम भी ज्यादा वॉल्यूम रहते हैं। के हिसाब से, और आपका जो गैस निकलेगा उसका भी कोई भरोसा नहीं रहता है। उसका प्योरिटी या उसका क्वालिटी, उसका कोई भरोसा नहीं। कितना गैस आएगा यू कांट से। तो क्वांटिटी का भी गैस मिलने का जो परसेंटेज है, हाँ सर। उसको कौन सा बायो मटेरियल, यानी जो बायोमास मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो ज़्यादा अच्छा रहता है?
प्रोसेस को उसी हिसाब से मॉनिटर किया जाता है या एक्चुअली मैंने आपको ये बोला ये डेली ये टू देखते हैं। तो इनका काम है इस प्लांट में आके डेली पहले बैक्टीरियल काउंट चेक करना। तो चाहे बायोमास ये हो जो भी हो, बट उसका बैक्टीरियल काउंट वो इतना मेंटेन करते हैं ताकि चाहे आप कुछ भी डालो गैस का आउटपुट सेम रहना चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट आपने जो सेट किया उतना ही रहना चाहिए, फिर उस हिसाब से वो बैक्टीरियल काउंट इंक्रीज या मेंटेन रखते हैं। चेंज होगा ना बायोमास, जैसे इसमें जो रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं, जैसे रिसोर्सेज आप अगर लेते हो तो बनाना का अगर वेस्ट लेंगे तो उसमें फ्रुक्टोज कंपोनेंट ज़्यादा मिलेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैक्टीरियल काउंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर धान का लेंगे तो उसमें फाइबर कंपोनेंट ज़्यादा होंगे, सुक्रोज कम रहेगा, तो डेवलपमेंट कम रहेगी, ये नेचुरली होगी। तो ये ब्यूटी किसकी है कि आप जो इसको आपने लिंक किया है कि माइक्रोबायोलॉजी को जो लिंक किया है, ये इसकी ब्यूटी है। मैकेनिज्म तो ठीक है लेकिन मैकेनिकली चलता रहे, वो करेक्ट है, ऐसा होता है। माइक्रोबायोलॉजी को आपने लिंक ये किया। जो उसका पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है उसमें यही टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है। हाँ एक तो उसका जो बैक्टीरियल काउंट है वो इतना ज़्यादा है, जी, आप चाहे कुछ भी डालो आपका आउटपुट जो फिक्स आपने 5 टन का किया तो 5 टन ही आपको बायोमास मिलेगा उस हिसाब से वो काउंट मैच होता रहेगा। क्योंकि हमने लास्ट में वेस्ट डिकम्पोज को यूज किया है, कुछ किसानों ने इसको डिकम्पोज प्रोसेस में, तो उसका भी आउटपुट नेचुरली इतना बढ़ गया है एकदम तेजी से। इसलिए वो जो बता रहे थे अभी हाँ कि आपके बायोगैस प्लांट बहुत देखे होंगे, हाँ लेकिन उसका श्योरिटी नहीं है क्वालिटी का और क्वांटिटी का कि बराबर। आज कितना मिलेगा कल कितना मिलेगा, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल चेंज होता है तो उस हिसाब से वो चेंज होगा। बट यहाँ पे प्रोसेस ऐसा टेक्नोलॉजी सेट किया है कि उसमें आप बायोमास का फ्लक्चुएशन या रॉ मटेरियल फीडस्टॉक का फ्लक्चुएशन को मैनेज करके वो बैक्टीरियल काउंट मैच करता है और आपका आउटपुट सेम रखता है। तो आपको जो क्वांटिटी और क्वालिटी जो चाहिए वो मेंटेन रहेगा एनी टाइम। सो दैट इज देयर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। और उसमें वो आपका मतलब बायोमास का फ्लक्चुएशन से या वेदर के फ्लक्चुएशन से आपके आउटपुट में फर्क नहीं पड़ता। आपने बैक्टीरियल काउंट को अगर मेंटेन इधर ये लोग करते हैं, ये जो इनकी एक पेटेंटेड है या इनका एक खुद का एक रिसर्च है, एक माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा सेशन है। और एक हम मानते हैं कि अगर वेस्ट क्वांटिटी वाइज अगर रॉ मटेरियल चेंज हो गया तो आपको एक तो उसमें जो इसलिए तो मैं बोला मीडिया और कि कल्चर, बायो माइक्रोबायोलॉजी के दो ही चीज है, एक होता है मीडिया और दूसरा होता है कल्चर, करेक्ट है। आज के डेट में अगर इनके ये मीडिया जो अपना चेंज हो रहा है हर दिन, अभी उसके हिसाब से आपको कल्चर चेंज करना है या कल्चर का परसेंटेज चेंज करना है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कल्चर जो आप डाल रहे हो, बैक्टीरियल कल्चर जो डाल रहे हैं ना, वो चेंज ही करते हैं कि उसकी क्वांटिटी चेंज करते हैं? कुछ चेंज नहीं है, सब ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है पूरा। जो भी आप बायोमास डालोगे उस हिसाब से बैक्टीरियल काउंट मैच करने के लिए उस हिसाब से वो पूरा प्रोसेस को ही मतलब सर ऐसा है ना कि वन कंपोनेंट नहीं है यहाँ, सो जो भी रिक्वायर्ड है उसके लिए, यानी मैं वही बोल रहा हूँ, वट एवर द फीड यू गिव वी विल मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। इसके आगे कोई रहेगा नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये हार्डेस्ट बायोमास है, सही है, और उसके लिए फैब्रिक है, अलग अलग टेक्निक यूज करने पड़ते हैं, नॉट अ सिंगल टेक्निक कि ये इससे होगा या इससे क्या बोलते हैं आपको क्या म्हणतात ये काउडंग आपने काउडंग तो ऑलरेडी शेन है, बट हम इस ये शेन मतलब वो अभी हमारे जो डायरेक्टर साहब है गोंदड़कर साहब वो आपको बताएंगे, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी वही है, ठीक है, बट इसमें हमने काउडंग को रिप्लेस किया और काउ को रिप्लेस किया। बराबर। अब उनके लैंग्वेज में अगर आप ये जो है ये हमारा डाइजेस्टर, ये गाय है, ये गाय है, बट और ये जो खाएगी चारा और इट गिव सॉलिड शेल शेन मतलब काउ और काउडंग ये दोनों चीज को रिप्लेस करके हमने मैकेनाइज कर दिया और सीधा चारा डाल दिया और इधर गैस निकाल दिया। और वो जो गैस मिल गया, और दूसरा खत भी मिल गया, और दूसरा ये जो आपका शेन से आप बनाते हैं या काउडंग से आप बनाते हैं, चाह पर प्यूरिटी रेग्युलर रेग्युलर सब रेग्युलर। सॉलिडमध्ये जे तुमचं वेस्ट निघतंय नाही तर सॉलिडमध्ये जे कंपोस्ट निघतंय त्याची प्युरिटी पर्सेंट वगैरे टेस्ट केले आणि H2S आणि CO2 जो बाहेर पडतोय त्याचं पुढं काय होतं?
त्याचं S2S जो आहे तो हे आता आपल्या इथे हे नाहीये काय म्हणतो ह्या कमर्शियल प्लांट छोटा आहे तिथे आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी आहे की ज्याचा अगर आपण सल्फर फर्टिलायझर कलेक्ट करू मोठ्या याच्यावर आणि जो CO2 आहे तो CO2 असं आहे की जर समजा आपल्याला रिक्वायरमेंट असेल किंवा आपल्याकडे तिथे हे असेल तर आपण त्या CO2 चे ड्राय आईस किंवा अजून प्रॉडक्ट बनवू शकतो. You can just make it in cascade. That is additional for you. दोन्ही पण सध्या पॉइझनस गॅस मध्ये येतात. दोन्ही पण सध्या पॉइझनस गॅस मध्ये हा, येतात. natural. कमर्शियल CO2 हा पॉइझनस नाही. Poisonous. H2S, that's what. That is why scrubbing is there. That is first thing. H2S we are not living anywhere. H2S बाहेर जातच That is नाही. my question. Where H2S and CO2 goes actually, or Yeah. it is utilizing or whether There are two things. H2S either it will be in the sulfur fertilizer or it will be immobilized. It won't be sent into the air. Yeah. Now another thing, that CO2 you are saying, that CO2 it is okay for the global warming and everything is okay. Yeah. But now this CO2 what we are doing jitna whatever CO2 is there, that is what we are again giving it for the fertilizer. Another thing, I mean that is the credits, you can say credits for it. तो वो CO2 यदि बाहर भी गया तो it will be taken care by the plants. It is not a poisonous. Yes, H2S if it goes then it will corrode the other plants and all the things. बराबर. लेकिन CO2 फिर भी CO2 also we are using as a dry ice or some other. तो दैट डिपेंड कि आपके पास अगर कस्टमर है तो आप Exactly. उसको आपको यदि भी customer- सिलेंडर में डाल फायर सकते एक्सटिंग्विशर If he is yes, नहीं, वो तो fire आपके पास extinguisher customer है, के then लिए you we can can just- do. उसको That is सिलेंडर one में or करें। two. वो तो टेक्नोलॉजी एडिशनल आपको ऐड ऑन Yes, that is add-on actually. ऐड ऑन That is add-on. और ये अपग्रेडेड वर्जन है एक तरह से कि आपने देखा होगा 30 दिन तो मिनिमम कोई भी इसको लगता है, ये 24 घंटे के अंदर है। ये बैक्टीरिया का कल्चर इसको डालता रहना चाहिए ना. नहीं, वही प्रोसेस है कि एक बार हमने सेट कर दी ना, देन यू जस्ट गो ऑन पुटिंग दिस फीड, ओनली फीड लाइफ लॉन्ग इन द सेंस यस व्हाट एवर इफ एनी प्रॉब्लम कम्स, अगर कोई दूसरी वजह से यदि ये हो गया लैब हो गया Contamination. जैसे अभी एक महीना बंद हो गया आपका प्लांट कुछ तो प्रॉब्लम ये स्टरिंग ठीक है, ब्रेक बंद हो गया तो प्रोसेस हम फिर से कोई सेट कर प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली पिट स्टॉप बंद करो, डॉर्मेंट में स्टेज में चला जाएगा, बैक्टीरिया वापस आ नहीं, जाएगा। अभी क्या है कि जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो तो बारिश डॉर्मेंट में रहता है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ इट. मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि यदि आपकी जो रेगुलर यानी जो अभी क्या बोलते हैं उसको कस्टम अभी जो कस्टम बायोगैस डाइजेस्टर है उसमें से आपको कितना गैस मिलेगा इसका कोई ये नहीं है. कोई अभी ठंडी पड़ गई गया, बारिश आ गई गया, इसमें कुछ हो गया प्रॉब्लम. लेकिन हमने हमारे ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी में ऐसा है कि लेट इट बी विंटर, लेट इट बी बारिश और लेट इट बी सभी में एक जैसा आपको हर दिन 5 टन आउटपुट इतना ही मिलने वाला है. इसका जो एक छोटा प्रोजेक्ट स्टार्टअप है 5 टन पर डे आउटपुट, यस सर. इसके लिए अगर बाम्बू की बात करें Yes. तो पर डे क्रशिंग कितना बाम्बू ये लगेगा? ये आपको गोंदड़ेकर सर बताएंगे. ओके। डिटेल अभी जो है आप ना जा रहे हैं. कमर्शियल हाँ, वो कमर्शियल का जो भी ये एक वैल्यूज और वो बताएंगे. ओके। अभी मैं इसके आगे कुछ जी नहीं जी बता जी सकता. यस जी, यस जी. ओके, तो चलिए प्लांट देखते हैं। थैंक यू। नमस्ते किशन, इसका यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। मैं बलराम किशन। ये हम देख रहे हैं हाँ, ये हमने ऑलरेडी डाल दिया है। बाम्बू से CNG बनाने का प्रोजेक्ट है, और मेरे साथ मित्र हैं भैया, एक आपका थोड़ा सा परिचय। मैं संदीप थेंग, मैं डायरेक्टर हूँ इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी का, ओके और मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हूँ नेशनल बाम्बू मिशन में। ओके, थैंक यू।